Hello traders, welcome back to my YouTube channel Trade with Dr. Akshay. So today we are going to see where could be the possible entries in today's market. So कल हमें एक 2000 पॉइंट का करेक्शन मिल गया था, अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन मिला था हमारे को, और मार्केट ने अच्छा खासा 2000 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखा है एक ही ट्रेडिंग सेशन में। ये मार्च 22 से अब तक सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल था। तो हम देखते हैं कि मैं किधर पोजीशन लिया था और उसके पॉसिबल एंट्रीज कहाँ पर बनते थे। तो मैं उसका लॉजिक भी बताता हूँ आपको, क्यों उस जगह पर हम ले सकते थे। तो मार्केट कल तो 2000 पॉइंट का फॉल दिखाया था और आज भी 500 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था। उतना 500 पॉइंट्स गैप डाउन, वो भी नियर 45,500 लेवल के पास ओपन हो रहा था। ओपन होते ही हम फर्स्ट 5 मिनट्स में बायर्स एक्टिवेट हो गए, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल था। अगर मार्केट इस जोन में ही ओपन हो के थोड़ी देर 4-5-6 मिनट्स इधर रुक के ब्रेक करे तो हम तुरंत एंट्री ले सकते थे। जब भी 500 पॉइंट्स वैसा गैप डाउन हुए तो हमारे को फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट 5 मिनट्स में एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब उधर प्रीमियम एडजस्टमेंट हुए बनते हैं। तो पहले कैंडल में मेरा व्यू नहीं था, सेकंड कैंडल बना, इधर भी मेरा व्यू नहीं था। मैं अगर ऐसे ही यहाँ तक आके इधर कुछ तो नेगेटिव कैंडल बनाए तो मैं इधर सेल करने के लिए रेडी था, लेकिन मार्केट यहाँ से ही आलू आलू नीचे आने लगा। इधर सेल लेने के लिए हमारे को रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं था, क्योंकि मार्केट पहले ही बायर्स कंट्रोल कर लिया फर्स्ट मिनट में ही। उसके बाद ये कैंडल को देख के मुझे सेल करने का इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अगर सेल करे तो भी मैं 550 के लेवल के नीचे सेल करना सोच रहा था, मगर मार्केट ये हल्लू हल्लू इधर आ गया। आने के बाद मैं कभी भी राउंड फिगर के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहे तो पहले 1 आवर के अंदर राउंड फिगर के ऊपर होल्ड कर रहे तो एक ऊपर का स्पाइक एक मिल सकता है। तो इसलिए मैं ये किधर एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था और चार के कंपोनेंट्स भी थोड़ा बुलिश साइड बायस दिखा रहे थे। तो इधर एक रिस्क ले सकते थे हम, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है। मैं इधर एक रिस्क लिया, ये अच्छा खासा इधर प्रॉफिट हो गया था। मैं मैक्सिमम फर्स्ट ट्रेड एंड फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेड में ट्राई करता हूँ, वो भी फर्स्ट मूव को कैप्चर करने के लिए ट्राई करता हूँ, और उसके बाद प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। इसका फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक तो यही था। उसके बाद मेरा कोई व्यू नहीं था क्लोजिंग के ऊपर नीचे ऐसा होल्ड करके अगर क्लोजिंग को ब्रेक करे तो मैं एक ट्रेड लेने की सोच रहा था, क्योंकि क्लोजिंग के नीचे मैं जितने बार भी चार्ट देखा ना, तब जब भी एक क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करता है ना मार्केट, एक स्पाइक आएगा प्रीमियम में, हम इसमें घुसेंगे, सीए बाइंग करेंगे और वो इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है, क्योंकि क्लोजिंग के नीचे हमारे को एक क्लियर कट, हमारे को एक मूवमेंट नहीं मिलता है। जैसे ही बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा, वैसे ही एक 40-50 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा। तो इसमें हम इधर एंट्री करते हैं, इधर एसएल लेते हैं, और जैसे ही ब्रेक कर देगा एंट्री करते, जैसे ही नीचे आएगा एग्जिट करते हैं, वैसे हम बड़ा सा लॉस में फंस जाते हैं। मैं एक दिन एक्सपायरी के दिन सेम इसी सिचुएशन में फंस गया था। तो हम ऐसा मिस्टेक्स करके उससे हम सीखना चाहिए। मिस्टेक्स को हम रिग्रेट नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि वो मिस्टेक्स ही हमारे को बचा लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो सेम इधर भी वही सिचुएशन बन रहा था। अगर आप इधर ब्रेकआउट हो रहा बोल के ट्रेड लिए तो नीचे आ गया। ऐसे इधर ये बड़ा कैंडल में भी आपका प्रीमियम बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। तो ये सब थोड़े पॉइंट्स रहते हैं, आप डेली चार्ट में बैठ के देखे तो हमारे को मालूम होते हैं।
तो ये इधर ये भी अच्छा खासा ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि पहले देखिए मार्केट फर्स्ट टाइम इधर रेसिस्टेंस लिया, इधर होल्ड किया, इसके ऊपर रेसिस्टेंस होने के बाद इसके ऊपर होल्ड किया, और इधर आके इधर भी एक सपोर्ट के तरह बन रहा था, और ट्रेंड लाइन भी एक ब्रेकआउट का हो रहा था। तो यू कैन गो लॉन्ग हियर क्योंकि हमें छोटा सा एसएल मिल रहा है। हम कभी भी छोटा एसएल पे एंट्री मिले तो हम ज़रूर उसको एक बार ट्रेड करना चाहिए। आज तो बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत था, इंडिया विक्स भी बहुत बढ़ गया था। हमारे को 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट हमारे को सिर्फ डेली देखे तो 300 के अंदर मिल जाते थे। अब 600 उसने फिर भी में चल रहे थे, तो ये छोटा क्वांटिटी में भी हमारे को अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये एक परफेक्ट ट्रेड था। जब ये 46,000 राउंड नंबर को नीचे साइड का ब्रेक कर रहा था, ये यहाँ पर भी आप ले सकते थे, क्योंकि ये यहाँ पर भी हमारा छोटा सा एसएल बन सकता था। तो टुडे पूरे 3 ट्रेड्स हम ले सकते थे, मगर मेरा तो काम इधर फर्स्ट ट्रेड में हो गया। मैं निफ्टी में 2-3 ट्रेड लिया, स्काल्प करा, तो पूरा डे मैं ही ग्रीन में ही क्लोज किया। आज का डे मैं थोड़े मल्टीपल ट्रेड्स लेके स्काल्प भी करा इसके अंदर। तो इसी तरह हमारे को ट्रेड लेने का एक लॉजिक रहना चाहिए। जब भी हम ट्रेड लेते उसको एक हमारे को परफेक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और परफेक्ट लॉजिक रहना चाहिए। हम क्यों ले रहे, क्यों रिस्क ले रहे। अब इधर मैं जब पहले ट्रेड करता था, इधर इतना बड़ा मूव मिस होने के बाद इधर एक ब्रेकडाउन इनसाइड कैंडल बनी, ब्रेकडाउन हो रहा, यहाँ पर ट्रेड लेता था, जो कि यहाँ पर हम ऑलरेडी लास्ट स्विंग के ऊपर ही है, एंड हमारे को एंट्री इधर बनाना था। इधर आके हम बनाए तो हम ज़रूर फंस जाएंगे। एंट्री इधर बनाए, जो भी लोग इधर एंट्री बनाते हैं इधर प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचते हैं। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर भी ट्रेड करके हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, मगर थोड़े सिचुएशंस रहते हैं, हम उसके अनुसार मार्केट का साइकोलॉजी को देख के वो ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन में हमको काम करना चाहिए। तो देखिए कल तो मेरा व्यू, अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होके इमीडिएट इसको ब्रेक कर रहे तो मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक 2 डेज से हमारे को 2500 का फॉल दिखाया है, पॉइंट्स का फॉल दिखाया है। जब भी ऐसा 2 डेज या 3 डेज में डाउनफॉल बिल दिखाने के बाद और नेक्स्ट डे हमारे को ब्रेकडाउन हो रहे था, अभी हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन होएगा इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा ऐसे ट्रेड्स में। तो हम क्या सोचेंगे, रिटेल ट्रेडर्स 2 दिन से बड़ा फॉल आ गया है, अब हम 2 दिन में मिस कर देते हैं, वो उसको आज 1 दिन में कवर करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होएगा। मैं पहले सेम लॉजिक पे ऐसा ही ट्रेड करता था, मगर जैसे ही ये इसको ब्रेक करे, इधर अगर इसमें ओपन होने के बाद एक हाफ एन आवर ऐसा कंसोलिडेट करने के बाद 450 ये लो 450 का लो ब्रेक करे तो हम एक पी ले सकते हैं, वो भी कंसोलिडेट होने के बाद और प्रॉपर ब्रेकडाउन होने के बाद ले सकते हैं। ब्रेकडाउन होने के बाद भी इमीडिएटली वो रिवर्स कर रहे तो हमारे को एग्जिट भी करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रिवर्स होएगा तो भी बहुत फास्ट रिवर्स होता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। बाइंग के लिए हमें 46,000 के ऊपर होल्ड करने के इसमें और ये जोन में होल्ड करने के बाद अगर इसको ब्रेक करें तो छोटा सा हम क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। कल मेरा व्यू यही है कि अगर हम इसके अंदर ही ट्रेड कर रहे तो हमें कैंडल
डोजी कैंडल बनाना आज का, ये डोजी कैंडल के अंदर में ही कल क्लोजिंग दे सकता है। आपको एक बार स्टॉप लॉस हो गए तो हम एग्जिट करके शांत से बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह पे हम ओवर ट्रेडिंग करके अपना अच्छा खासा 2 दिन का प्रॉफिट इधर ही दे देते हैं। तो अगर इसमें ये जोन और ये जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हमारे को स्कैल्प करके एग्जिट कर देना चाहिए फास्ट, और बड़े एसेट नहीं लेना चाहिए, और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए। ये डेज में हमारे को दीज आर द डेज वी हैव टू बी इन हाइबरनेशन, स्लीप में जाना चाहिए हमारे, इनएक्टिव होकर हम ट्रेड करना चाहिए इस जोन में। और अगर इसी लेवल को मार्केट 2-3 डेज होल्ड करने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो हम उधर अच्छा कौन सा क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। तो दिस इज इट गाइस। अगर गैप डाउन हो गया तो मेरा व्यू तो कुछ भी नहीं है। अगर प्राइस एक्शन ओपनिंग मूव के बारे में बता रहा हूँ, फर्स्ट मूव के मॉर्निंग ट्रेड के बारे में मेरा व्यू तो कुछ भी नहीं है। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद 1 आवर 2 आवर्स ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेक करे तो एक छोटा सा पी ले सकते हैं। और सी के लिए मेरा तो कोई व्यू नहीं है, इधर मॉर्निंग ट्रेड में व्यू नहीं है। अगर प्राइस एक्शन कुछ तो बनने के बाद छोटा सा स्कैल्प करने के लिए सोचेंगे, और इसके ऊपर जाके होल्ड कर रहे हैं तो देख लेंगे जब सी में। तो दिस इज इट गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर कल कुछ तो बताने का सेटअप वो है चार्ट पे मिले तो मैं कल भी एक वीडियो बनाने को ट्राई करता हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।